कर्मों को भोगना स्वयं पड़ता है। जैसे किसी व्यक्ति के खाते में जमा किया हुआ पैसा उसको उसी के खाते में इंटरेस्ट के रूप में मिलेगा, उसी प्रकार से मनुष्य को कर्म करने के पश्चात उसको ही उसके कर्म के प्रारंभ को भोगना पड़ता है। यही कर्म का अनुबंध है, चाहे वह परमात्मा ही स्वयं क्यों न हो, चाहे महात्मा ही स्वयं क्यों न हो। यमरात्मा, विमलात्मा, संत, महात्मा, महापुरुष जन, महाभाग लोग भी आते हैं तो अपने कर्मों के प्रारंभ को भोग करके ही जाते हैं, ऐसे हमारे पूर्वाचार्य कहते हैं। लेकिन वह भी मुश्किल से मिलता है, इसीलिए श्रुति कहती है मुमुक्षुत्वम मनुष्यत्वम महापुरुष संश्रयः। संसार में सब कुछ मिल सकता है लेकिन मनुष्यत्व नहीं मिल सकता है। जब मनुष्यत्व आता है तो महाराज मुमुक्षुत्व की प्राप्ति होती है। बोले मुमुक्षुत्व कहाँ से आएगा? बोले महापुरुष संश्रयः। जब तक हम महापुरुषों का संग नहीं करते तब तक महाराज ये तीनों प्राप्त नहीं हो सकता है। इसीलिए मनुष्य को अपने कर्मों को पकड़ करके रखना चाहिए। जैसे सवारी करने, घोड़े की सवारी करने वाला घुड़सवार अपने घोड़े के लगाम को पकड़े रहता है, उसी प्रकार से प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्म के लगाम को पकड़ना पड़ेगा। कि आप विपाक कर्म करते हैं, कि आप निर्मल कर्म करते हैं, कि आप सत्कर्म करते हैं, कि आप दुष्कर्म करते हैं। सत्कर्म करेंगे तो सत्कर्म का परिणाम मिलेगा, दुष्कर्म करेंगे तो दुष्कर्म का परिणाम मिलेगा। आप अगर सत्कर्म के परिणाम के अनुसार कर्म करते हैं तो दुष्कर्म वाला आपके सत्कर्म का फल को कभी भी नहीं भोग सकता है। इसीलिए हमारे संत कहते हैं जब वह व्यक्ति मरा और मरने के बाद जब धर्मराज के दरबार में गया तो चित्रकेतु ने उसके सारे लेखा बही को महाराज पलट दिया। पलटने के बाद देखा कि ये तो महाराज महापापी है। जब महापापी की खबर मिली तो महाराज देखा कि उसके जीवन के अंतिम अध्याय में किंचित पुण्य अर्जित, किंचित मरने के बाद उसके किंचित पुण्य के प्रभाव से उससे पूछा गया बताओ तुम नरक में जाओगे कि स्वर्ग में? जीव ने कहा कि महाराज मेरे गुरुजी मिले थे, उन्होंने कहा था कि नरक तो तेरे लिए कन्फर्म है, स्वर्ग में तुम जब नरक भोगने के पहले तुमसे स्वर्ग की चर्चा की जाएगी तो तुम कहना कि मैं इस पुण्य के प्रभाव को भोगना नहीं, देखना चाहता हूँ। पुण्य का प्रभाव स्वर्ग होता है और पाप का प्रभाव नरक होता है। जैसे बैटरी खत्म होने के बाद पुनः हम मोबाइल को रिचार्ज कर लेते हैं, चार्ज कर लेते हैं, उसी प्रकार से मानव जीवन में पुण्य कर्म करने के बाद पुनः देवता लोग इसी संसार में क्षीणे पुण्य मृत लोकम विशंति, पुनः इस मृत लोक में भेज देते हैं। तब उस जीवात्मा ने कातर दृष्टि से कहा बंधुओं, देवताओं, हे प्रभु हम इस पुण्य के प्रभाव को भोगना नहीं, देखना चाहते हैं। अब धर्मराज घबरा गए, महाराज ये संशोधन तो हुआ ही नहीं। बोले संशोधन नहीं हुआ तो चले इंद्र के पास। धर्मराज और चित्रकेतु उस जीव को लेकर के इंद्र के पास गए। महाराज मृतलोक से एक जीव आया है, वह कह रहा है कि पुण्य के प्रभाव को भोगना नहीं, देखना चाहते हैं। इंद्र ने कहा ये भी संशोधन मुझे नहीं मालूम है, चलो ब्रह्मा शंकर जी के पास चलते हैं। वहां उनके माला में तो शंकर जी ने कहा कि मैं तो संहरण का काम करता हूँ, मेरा काम था मारना, मैंने मार दिया, अब तुम लोगों को जो आगे करना है सो करते रहो। बोले ये संशोधन भी मुझे मत पता नहीं है। तब उसको लेकर के महाराज ब्रह्मा जी के पास जाया गया। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा जी से इंद्र जी ने कहा, शंकर जी ने कहा अरे पितामह आपने संशोधन कर दिया संविधान में कि ये पुण्य के फल को दिखाना भी पड़ता है और नोटिफिकेशन आपने नहीं भेजा। बोले मैंने कोई संशोधन नहीं किया। तब तो राष्ट्रपति लगता है कि सीधे नोटिफिकेशन कर दी। ब्रह्मा जी भी चकरा गए। सब लोग लेकर के महाराज भगवान श्री विष्णु के पास इंद्र वैकुंठनाथ के पास पहुंचे, वैकुंठ में पहुंचे। जब वैकुंठनाथ के पास पहुंचे तब श्री ठाकुर जी ने देख करके ब्रह्मा जी, इंद्र जी, वरुण जी और धर्मराज जी को देखकर कहा अरे महात्माओं, हमने कोई निमंत्रण नहीं दिया, तुम सब बिना निमंत्रण के ही चले आए, समस्या क्या हो गई? जब देवता लोग झुंड बना करके जाते थे भगवान के पास तो भगवान समझ जाते थे कि जरूर कोई ऐसा कारण हुआ है जिसके कारण महाराज
ये देवता लोग फिर आ गए तो श्री ठाकुर जी से देवताओं ने कहा बात कुछ नहीं है, बात इतनी सी है कि महाराज एक मनुष्य आया है, वह पुण्य के प्रभाव को देखना चाहता है। बोले पुण्य क्या किया? बोले एक बार गलती से आपका नाम ले लिया है। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा रे महाभागो, जिसने गलती से एक बार संत के शरण में जा करके मेरा नाम लेकर के सीधे वैकुंठ में आ सकता है, फिर बताओ जो जीवन भर भगवान का नाम ले क्या वह नरक में पड़ सकता है? इसलिए कलऊ केवल कीर्तनाथ, इस संसार में यज्ञ करो या न करो, आप धर्म आप पारायण करो या न करो, पुराण पढ़ो या न पढ़ो, वेद पढ़ो या न पढ़ो, पर आप अपने मुखार बिंदु से भगवान का कीर्तन अवश्य करते रहिए। यही आपके निकलने की सुंदर कुंजी है। अगर ये आपके हाथ में है तो कभी भी आपकी दुर्गति नहीं हो सकती है। तो बंधुओं, यज्ञ द्रव्य यज्ञ है। मैंने प्रारंभ में कहा यज्ञो वै विष्णु यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः तेहनाकं महिमानः सचन्द्रित पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। वेदस्मृतियाँ कहती है यज्ञ ही भगवान है, यज्ञो वै विष्णु। इसलिए परमात्मा का प्रकटीकरण भी यज्ञ से होता है, भगवान के विवाह भी यज्ञ से होता है, भगवान का सारा साम्राज्य भी यज्ञ के माध्यम से स्थापित होता है। कुछ द्रव्य यज्ञ होते हैं, कुछ तप यज्ञ होते हैं और कुछ ज्ञान यज्ञ होते हैं। यहाँ तीनों की महाराज विविधता है। द्रव्य यज्ञ सारा में चल रहा है, ज्ञान यज्ञ के माध्यम से हम अपने मन रूपी राजहंस को परमात्मा के चरणों में समर्पित करने का प्रयत्न कर रहे हैं, क्योंकि मन से ही बंधन है। श्रुति कहती है मनः मनुष्याणां कारणं बद्धमोक्षयः बद्धं तु विषयासक्तः मुक्तै वै विषयं मनः। इसलिए इस मन को परमात्मा के चरणों में समर्पित करने का अगर कोई साधन है, जैसे हाथी चाहे कितने भी प्रबल क्यों न हो, लेकिन अज्ञानता के कारण एक पतले खूंटे के इर्द गिर्द घूमती रहती है, उसी प्रकार जैसे मकड़ी अपने ही बुनी हुई जाल में फंस करके मर जाती है, वैसे ही मनुष्य भी अपने ही जाल में, माया के जाल में पड़ करके समाप्त हो जाता है। तब अर्जुन से भगवान गीता में कहते हैं ये यथामाम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। हे प्रभु, संसार के आवागमन से कैसे बचे? बोले मम वर्तमान वर्तन्ते। हे राजन, हे अर्जुन, तुम मेरे शरण की शरणागति करो, मैं तुझे मुक्त कर दूंगा। तब अर्जुन सर्वभावेन भारतः, अंतिम समय में, लेकिन कब? परमात्मा की भी इतनी नहीं है कि भगवान सीधे मोक्ष दे दे। जैसे जज बिना किसी वकील के जिरह किए किसी कैदी को मुक्त नहीं कर सकते, वैसे ही परमात्मा भी बिना किसी आचार्य के, बिना किसी संत के, बिना किसी महात्मा के, बिना किसी गुरु के कृपा से के जीव को मुक्त नहीं कर सकते हैं। तब अर्जुन ने शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वां प्रपन्नम कार्पण्य दोषो प्रियत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेत। हे प्रभु, मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरणागति में मैं हूँ, आपका शरणागत हूँ और आप शरणागत वत्सल हैं। आप अपनी कृपा करके मेरा उद्धार करिए। तब श्री ठाकुर जी ने अर्जुन के अज्ञानता को दूर किया। यही यज्ञ से हम सबको मिलता है। तो तप यज्ञ भी चल रहा है। अगर यह तक यहाँ तप यज्ञ नहीं होता, हमारे पूज्य श्री राघवेंद्राचार्य स्वामी जी महाराज इस पावन पवित्र भूमि पर जन्म नहीं लिए होते तो शायद हम यहाँ नहीं होते, आप लोग बैठ कर के सत्संग नहीं सुनते होते। तो इस भूमि में तप भी हुआ है। जिन्होंने अपने जीवन में कभी किसी प्रकार का द्वंद्व नहीं पाला। पलामू तरफ हम गए थे,